ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। अहम खबर है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोर कमांडर्स के अलावा प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई है। ISPR ने इस फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया है। अहम जो इजलास हुआ है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। ISPR ने कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ रखेंगे। निहायत अहम कॉन्फ्रेंस का एलामिया और उसका अहवाल पाकिस्तान फौज के पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से शेयर किया जा रहा है। हम अपने नाजरीन तक बराह रास्त पहुँचा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान और उनके अहल खाना को हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ रखेंगे। पाक फौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तहैया किए हुए हैं। फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहल खाना को हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ रखेंगे। पाक फौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तहैया किए हुए है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फोरम की 9 मई के यौम सियाह के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत सामने आई है। अहम तरीन खबर अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कहा गया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहल खाना को हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ रखेंगे। फोरम की 9 मई के यौम सियाह के वाक़यात, 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात हुए थे उनकी सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत और तमाम मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाने का मुश्तरका मुत्तफ़िका फैसला सामने आ गया। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फोरम ने 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आपको बताते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इस सिलसिले में बिगाड़ पैदा करने की कोशिशें की गई हैं और तखय्युलाती और सराब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें तमाम मुलव्वस अफराद के बदसूरत चेहरों को छुपाने के लिए स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। फोरम ने 9 मई के यौम सियाह के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में
में मजम्मत की है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में इस फॉर्मेशन कमांडर्स का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स शरीक हुए। इसके अलावा कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। अहम तरीन एलानिया सामने आ गया है। फोरम ने 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाने का फैसला किया गया और हमला करने वालों को, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के आईन के मुश्तक़ात इस सिलसिले में बिगाड़ पैदा करने की कोशिशें और तख़य्युलाती और शराब इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें तमाम मुलव्विस अफराद के बदसूरत चेहरों को छुपाने के लिए। साथ ही साथ इस बात पर भी मजीद जोर दिया गया है कि जब तक मुजरिमान और उकसाने वालों के कानूनी ट्रायल शुरू हो चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और सियासी तौर पर बगावत करने वाले मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के गिर्द भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का उनका मजमूम मनसूबा फोरम ने यह फैसला भी किया है कि किसी भी सहमाही में रुकावटें खड़ी करने और दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज सामने आया है। फोरम ने जो है 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और जिना हाउस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सियाह सानह 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की है। आर्मी चीफ का कहना है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई GHQ में और GHQ में होने वाले इस अहम इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए। इस फोरम में बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि फर्जी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अहम बयान सामने आया है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के आड़ में और उनकी पनाह लेने की जो तमाम तर कोशिशें हैं वो बेसूद हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इस मौके पर यह फैसला किया गया है कि 9 मई के वाक़यात की न सिर्फ सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई है, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुजरिमों और उन्हें उकसाने वालों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुके हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, सियासी तौर पर बगावत करने वाले मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के गिर्द भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। जिना हाउस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शरका ने यौम सानह 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। आर्मी चीफ ने कहा कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद को न ही झुटलाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है। कार्रवाइयां पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। आर्मी चीफ का कहना है कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं, ये आर्मी चीफ का कहना है। मुल्क दुश्मन
अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से मुआशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। फोरम ने 9 मई के वाकयात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुजरिमान और उन्हें उकसाने वालों के कानूनी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, सियासी तौर पर बगावत करने वाले मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के गिर्द भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का यह कहना था। उन्होंने कहा कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं, ये आर्मी चीफ का कहना था। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से मुआशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया। 9 मई के मंसूबा साज फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे से मुआशी तफर्रुका और बिगाड़ पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए मुल्क में इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और तकसीम परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि बिगाड़ पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी तमाम तर कोशिशें बेसूद साबित होंगी और कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन तमाम अनासर के लिए जो कि अफरा तफरी फैला रहे हैं, जो कि इंतशार पैदा करने का एक इरादा रखते हैं। आप कैसे देखते हैं कॉन्फ्रेंस के इस एलामिये को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन तमाम पाकिस्तान के ऐसे अनासर के लिए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इसको चैलेंज किए हुए हैं। इसमें अंदरूनी और बैरूनी तमाम ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान को मलाइन करना चाहते हैं या इसकी रिप्यूट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डैमेज करना चाहते हैं पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, उन सब के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि जिसमें उन्होंने हर उन तमाम एलिमेंट्स के लिए एक ठोस पोजीशन ली है कि किसी किस्म की भी कोई इस तरह की हरकत जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्पेशली 9 मई को जो कि एक ऐसे दिन के तौर पे दुनिया उसको प्रोजेक्ट कर रही है कि जिसमें पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के तनसीबात और स्पेशली जनाह उसके ऊपर जो अटैक था उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम के दरमियान किसी किस्म की कोई तफरका या जो दरार पैदा हो चुकी है। तो उसको अहमद सईद मिनास, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जो एक अहम चीज़ सामने आई है वो ये है कि इस मौके पर जब 9 मई के वाक़यात रूनुमा हुए, एक कैफियत पैदा की गई, तफर्रुका और बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की गई। उस पर एक मुत्तफ़िक़ा फॉर्मेशन कमांडर्स में एक मुत्तफ़िक़ा पैगाम सामने आया है। और अहमद सईद मिनास साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद मिनास साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या बता रहे थे? जी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आज की प्रेस रिलीज है, ये मैंने जैसे कहा कि अपने अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम। और जैसे मैंने कहा कि 9 मई के इंसिडेंट को इन्होंने सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स एक पेज के ऊपर हैं कि किसी भी ताकत को, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो,
पॉलिटिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, किसी किस्म की ताकत को इजाजत नहीं दी जाएगी कि पाकिस्तान हमें हमारे नाज़रीन को फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है इसकी अहमियत से आगाह किया जाए या क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा दिफाई निज़ाम है, जो पाक फौज है, ये उसकी तमाम तर जो अफसराना क़यादत है वो यहाँ मौजूद होती है और वो उन सबका एक मुश्तरका मुत्तफ़िका पैगाम इसे समझा जाए? जी बिल्कुल, ऐसी 2 लेवल के ऊपर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसमें कि कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और उसको चेयर करते हैं चीफ आर्मी स्टाफ। इसी तरह जो उससे लोअर लेवल के ऊपर होती है उसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स, जिसमें डिवीजन कमांडर्स और दूसरे जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं और जितनी हमारी डिवीजन हैं उनके कमांडर्स होते हैं, उसको अगेन चीफ आर्मी स्टाफ चेयर करते हैं। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन राइज करती है कि जैसे पाकिस्तान की सरहदों को, चाहे वो नजरियाती हो या फिजिकल या जोग्राफियाई सरहदें हों, उनको जब भी किसी किस्म का कोई चैलेंज दरपेश होता है या कोई नागानी आफत में पाकिस्तान आर्मी को एक रोल प्ले करना होता है इन सपोर्ट ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, तो ये इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं ताकि तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स एक पेज पे हों, उनको तमाम पॉलिसी का इदराक हो, ताकि एक मुतहद किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके, चाहे कि वो अंदरूनी खतरात के ऊपर हो, बैरूनी खतरात के ऊपर हो या वो नागानी आफात हो। तो आज की जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी बड़ी टाइमली थी कि जिसमें एक ऐसा माहौल पैदा किया जा चुका है मुल्क के अंदर, और स्पेशली उसको फॉरेन मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है कि इसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी पब्लिक के खुदा न खास्ता खिलाफ है या अवाम जो है वो इंस्टीट्यूशन से खिलाफ है, जिसमें कि आपकी पार्लियामेंट भी शामिल है, अदलिया शामिल है और आर्म फोर्सेस शामिल हैं। तो आज की जो ये ठोस किस्म की प्रेस रिलीज जारी हुई है इसमें उन तमाम एंगल्स का जो है वो जायजा लिया गया है और उसमें सख्ती से इस बात का अदा किया गया है कि हम ऐसी किसी भी कुव्वत को पनपने नहीं देंगे और उसका ठोस रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ताकि पाकिस्तान के दुश्मन जो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को अगर मुतज़लज़ल किया गया, इनके मोरल को, जो कि इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज एक नेशनल फौज है और जो अपने अवाम के जोर के ऊपर अवाम की पुष्ट होने की वजह से डिलीवर करती है, वॉर एंड टेरर के ऊपर देखें या नागानी आफात में उसको किसी तरीके से भी डिमोरल किया जा सके। तो ऐसा इंशाल्लाह ना पहले कभी हुआ, ना अभी हुआ, अभी है और ना कभी होगा। ब्रिगेडियर साहब, हमने अच्छे तरीके से कवर किया गया। हमने देखा कि 9 मई का सानिया जब हुआ उसके बाद जब लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई तो जो मंसूबा साज थे और उसके बेनिफिशरीज थे उन्होंने इंसानी हुकूक का वावेला मचाया, लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया गया है कि जो कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने फौजी तंसीबात को, दिफाई तंसीबात को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे लोगों को ये जाली और फर्जी स्मोक स्क्रीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बना रहे हैं, इनकी आड़ में छुपने नहीं दिया जाएगा और भरपूर सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो जो प्लान 9 मई के बाद सामने आया था इंसानी हुकूक वाले मामलात को उठाने का, उसका पर्दा भी चाक किया गया है इस एलानिये में। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि ये इंप्रेशन भी लेना इंतहाई मेरा ख्याल गलत होगा कि किसी खुदा ना खास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ऐसा कुछ किया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के अंदर इस पर काफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी इसके अंदर नासिर मुलविस थे कि जिसमें मेरे ख्याल के अंदर टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स या ऐसे कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो बलूचिस्तान के या दूसरे अर्सवाल फाटा के जो कि पाकिस्तान आर्मी के कार्रवाइयों से वहां पे नाखुश थे, तो उन्होंने भी इस जो मॉब की सूरत में उनमें अपना रोल अदा किया और इनमें आके शामिल हुए और एक किस्म का प्रोटेक्ट किया गया या किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो ये किसी की कोई खास पॉलिटिकल पार्टी इसका टारगेट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपकी आज की प्रेस रिलीज इस चीज को इंडिकेट करती है। वो सिर्फ उन चीजों को जो अहाता कर रही है कि उन एलिमेंट्स का अहाता कर रही है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी बैंड पार्टी से हो या कोई भी बेटर हो, किसी भी मोटिवेशन के साथ उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें स्पीडी लॉ के अंदर आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 का है या फॉर दैट मैटर आपका जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का 51 का, तो उसके तहत स्पीडी जस्टिस भी किया जाएगा ताकि ऐसी किसी किस्म की कोई कार्रवाई मुस्तकबिल भी ना हो सके। और इस तरह के एलिमेंट्स जो ये समझते हैं कि 9 मई का इंसिडेंट करके अब वो आइंदा भी ऐसा कर सकेंगे, तो उसको यहाँ पर वो जो है इसको राइट इफ्तिदा के अंदर उसको किल करना या उसको उस चीज को, इस एक्टिविटी को, इस इंप्रेशन को जायल करना इंतहाई जरूरी था। तो आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस बात का बिल्कुल मजदर है कि पाकिस्तान आर्मी जिस तरह के वो अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है, इंशाल्लाह ताला इस तरह की किसी भी जो अंदरूनी साजिशें हैं उसका भी अहाता करेगी और उससे पॉलिटिकल गवर्नमेंट
जो है वो फौज के साथ खड़ी और अवाम फौज के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम किसी ऐसे एलिमेंट को जो है उठने नहीं देंगे कि जो किसी सूरत भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज कर सके। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफी तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुनीफ फारूक साहब, इस कॉन्फ्रेंस के एलामी के निकात आपने देख लिए होंगे। बड़ा क्लियर कट मैसेज है उन तमाम अंदरूनी और बैरूनी अनासर के लिए जो कि 9 मई के सानहे के बाद या जो भी उसे कहा जाए बड़ी सख्त तरीन अल्फाज में उसकी मजम्मत की गई है। आप समझते हैं कि उनके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप अब कोई प्रोपेगेंडा, अफवाहों का एक बाजार चूंकि सरगर्म हो गया था, कोई प्रोपेगेंडा आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोपेगेंडा किया झूठी बेबुनियाद खबरों पर तो आपसे आह्नी हाथों से निपटा जाएगा। जी, यकीनी तौर पर ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल भी जारी थी और इसका एलामिया बड़ा मीनिंगफुल है और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम नुक्ता है वो ये है कि ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया, ये 9 मई को जितनी भी शर्तबंदी की गई, जितना भी इंतशार फैलाया गया, बल्कि जिन लोगों ने इसको प्लान किया, जिन्होंने इसके अंदर मुआवनत की, जिन्होंने इसको प्लान की अमल दरामद के अंदर अपना हिस्सा डाला, चाहे किसी भी तरीके से डाला, उनसे भी आईनी हाथों से निपटने का फैसला किया गया है रियासत की जानिब से। और इसकी एक क्लियर इंडिकेशन ये है कि वो लोग जो इस काम में, इस मजमूम मकसद के अंदर शामिल थे और उन्होंने रियासत की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शहदा के रिलिक्स को की बरहमती की, उन लोगों को भी सख्त तरीन कानून के ज़ेरे असर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यकीनी तौर पर इससे सवालात भी जन्म लेंगे, लेकिन इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि इसको एज अ प्रेसिडेंट, यानी एक मिसाल के तौर पर सेट किया जा रहा है कि आइंदा कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे। और खास तौर पर जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर, ऐसे लोगों के खिलाफ भी बड़ा डिसाइसिव एक्शन लेने का फैसला किया गया है। एक चीज जिसकी जाने में तवज्जो दिलाना चाहूंगा, आजकल हम देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक के हवाले से आवाज उठाई जा रही है, 9 मई के हवाले से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस एलामी में उनका भी जिक्र है कि एक स्मोक स्क्रीन, फर्जी इंसानी हुकूक का जाली बयानिया बनाकर, एक स्मोक स्क्रीन बनाकर उसकी आड़ में छुपने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, उन्हें इस तरह की स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपने नहीं दिया जाएगा, इन फर्जी बयानियों के पीछे छुपने नहीं दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये जो अब जो जिस तरह प्लान किया जा रहा था या बुना जा रहा था चीजों को, उसको भी फुर्सी किया है इस एलानिया में? यकीनी तौर पर उस चीज का अहाता किया गया है, लेकिन ये जहन में रखिए कि अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे और वो आइन और कानून के टच स्टोन्स के ऊपर पूरे उतरेंगे, बाकायदा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अगर लोगों को सजा दी जाएगी, तो फिर जितनी मर्जी बड़ी स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दी जाए, जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें बात कर लें, अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे तो फिर सवाल आपकी तरफ वापस आते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवादिश अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को जो इससे वाकिफ नहीं है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहमियत से आगाह कीजिएगा कि कितनी अहम ये कॉन्फ्रेंस होती है और इसका मुत्तफ़िका मुश्तरका जो पैगाम सामने आया है ये कितना लाउड एंड क्लियर है। देखिए, ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये प्रोफेशनल किस्म मैटर्स पर ज्यादा डिस्कस करती है और या कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट जैसे ये 9 मई वाला हुआ है उस पर उनको ब्रीफिंग और उनके व्यू पॉइंट्स लिए गए होंगे और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। उसको तो अता करना या उसके बारे में बात करना, मेरा ख्याल है कोई, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ तो मेरे पास कोई वो नहीं है, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है बात करूँ। लेकिन ये है कि जो प्रेस रिलीज उन्होंने इस पे दिया है 9 मई पे, उसमें ये है कि वो अपना उन्होंने रिजॉल्व शो किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि इस पे जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलेगी। मेरी भी एक सजेशन है मीडिया के थ्रू टू मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटीरियर मिनिस्टर को कि जिस तरह GHQ ने अपने ISPR के जरिए ये इंफॉर्मेशन और ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों को बताया है, एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की, आपके चैनल की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है,
वो मीडिया की करे और वो ब्रीफिंग ऐसे फॉर्मेट में हो कि जिसमें मीडिया को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीफ किया जाए कि इसके मास्टरमाइंड कौन थे, ये कॉन्सेप्शन किसकी थी, और ये कॉन्सेप्शन के बाद इसमें मिडिल टेयर पे कौन लोग इन्वॉल्व थे, और फिर ये एग्जीक्यूशन कैसे हुई। और देखें, सीक्रेसी इज ऑलवेज टाइम रिलेटेड। अभी देयर इज नथिंग सीक्रेट। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनका जो है वो बिल्कुल खुल के बताया जाए कि इन लोगों ने कंसीव किया, इन्होंने किया। एक तो ब्रीफिंग ये जो है ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की अलॉन्ग विद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो बड़ी जरूरी है। और दूसरी जो है वो एक ब्रीफिंग बहुत जरूरी है फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन डिप्लोमेट्स को बाई फॉरेन सेक्रेटरी और जो हमारा स्पोक्समैन होता है फॉरेन ऑफिस का, जिसमें एम्बेसडर्स, डिफेंस अटैचीज और इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो स्टाफ होता है वो पूरी दुनिया का, उसको बुलाया जाए और उनको भी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी जाए। क्योंकि अभी ये जब ये इंसिडेंट हो गया है तो इट इज नॉट सीक्रेट, और बाय नेम जो है लोगों को उसमें बताया जाए, नॉमिनेट किया जाए कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इससे कितना नुकसान हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं यही कहूंगा जी कि मैं इसको 9 मई के इंसिडेंट को पाकिस्तान के लिए 9/11 समझता हूँ। ठीक है। और जिस तरह जूनियर बुश ने कहा था कि वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम, पाकिस्तान शुड नॉट बी द सेम आफ्टर 9 मई, और बड़े सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी गवर्नमेंट जो है वो गेयर अप नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मेरी आवाज जी बिल्कुल हम आपको सुन सकते हैं। 9 मई के बाद हमने देखा कि खास तौर पर सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा या एक नैरेटिव बनाया जा रहा था जिसका तासुर ऐसा मिलता था कि खुदा न खास्ता कोई डिवाइड है जैसे। तो इस कॉन्फ्रेंस को, उसके टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि वो तासुर मुकम्मल तौर पर अब जाइल हो जाएगा? मैं आपकी बात समझा नहीं, कौन सा तासुर जाहिल हो जाएगा? डिवाइड का तासुर दिया जा रहा था, रैंक्स एंड फाइल्स में डिवाइड का तासुर प्रोपेगेट किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसका, जिसका आज की कॉन्फ्रेंस में भी एलानिया है कि तफर्रुका पैदा करने, बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर नापाक कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। आपको लगता है डिस्पेल होगा इस कॉन्फ्रेंस के एलानिये से ये तासुर जो प्रोपेगेट किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था? देखिए, ये एक प्रोफेशनल और एक किस्म की स्टेटमेंट है और मुझे इसमें पूरा एतमाद है कि ये जो कुछ भी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का रिजॉल्व होगा, डिटर्मिनेशन होगी, वो उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं जो आपकी वसात से अर्ज करना चाह रहा था, वो मैं अर्ज करना चाहता था सिविल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि वो मीडिया को जो दोनों मिनिस्टर्स हैं वो बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव 3-4 घंटे की ब्रीफिंग दे और उनको अभी जो लोगों के दिल में बड़े शक हैं, शुबहात हैं, वो उनको दूर किया जाए और उसमें कोई चीज सीक्रेट ना रखी जाए। और दूसरी ब्रीफिंग जो चाहिए वो फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इस्लामाबाद में उनकी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़। जी सर, मुकम्मल कीजिए आप प्लीज, मुकम्मल कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये अहम खबर हमारे पास है और अहम खबर ये है कि एक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत। इसमें हमने जिस तरह के आपको बताया कि तमाम कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इस अहम कॉन्फ्रेंस में जिन वाक़यात 9 मई को जो सानिहा पेश आए, जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, उनकी भरपूर मजम्मत की गई, सख्त तरीन अल्फाज में फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी होगी, उनकी गुफ्तगू सुनी हुई होगी। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के जहन में जो भी शकूक शुबहात हैं उन्हें क्लियर करने के लिए, या कोई भी चीज़ सीक्रेट ना हो, कि एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पर भी, कि वो आए और लोगों को ब्रीफ करें इस हवाले से, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर सामने रखी जाए आवाम के? देखिए, मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था कि जितनी मर्जी बड़ी स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दी जाए, अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे और फिर आपने लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि 9 मई को हुआ क्या, और अगर इसको बहसियत रियासत हम 9/11 से इक्वेट कर रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि हमारे साथ 9 मई को क्या हुआ, और जो हुआ वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अंदर एक बदतरीन मिसाल के तौर पर जाना जाता है और जाना जाएगा। मैं दोबारा कहूंगा कि इस सारे अमल के दौरान
बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के मैं ये अर्ज करूंगा कि जो आइन और कानून का की पासदारी है उसे मुकम्मल लाया जाए, उसको बिल्कुल इन कॉन्टेक्स्ट रखा जाए। कोई भी हमारे मुल्क के अंदर ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा कानून जो कि हमारे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता था और अब इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या पाकिस्तान आर्मी एक्ट हो, ये स्टैट्यूटरी लॉज हैं और हमारे मुल्क की रूल बुक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनके तहत कार्रवाई अगर की जाए तो बाकायदा तौर पर लोगों को और पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को बताया जाए कि जिन लोगों ने ये इस मज़मूम मकसद के अंदर, इस काम के अंदर अपना हिस्सा डाला, ये वक्त है कि उन लोगों के खिलाफ। ठीक है मुनीब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपकी तरफ वापस भी आएंगे। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया सुल्तान साहिबा, एक बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये को अगर पढ़ा जाए तो आप क्या समझती हैं इस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग्स को लेकर? जो एक हम नैरेटिव बनता हुआ देख रहे थे, एक प्रोपेगेंडा देख रहे थे खासतौर पर सोशल मीडिया पर, उसके जवाब में उसको काउंटर करने के लिए ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज की कॉन्फ्रेंस का एलामिया? देखिए, जो चीज हमें देखने की जरूरत है वो ये है कि इस वक्त वो तमाम लोग जो इस वक्त इस तमाम अमाल के जवाबदेही हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 5 आइन का ये कहता है कि वफादारी पाकिस्तान के साथ हर पाकिस्तानी शहरी के ऊपर लाज़िम है, और जो लोग इससे गद्दारी करते हैं वो आर्टिकल 6 में इसके लिए जवाबदेह हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त जो चीजें आपने को जो है देखी, आपने जो तारीख में देखी, वो इस बात की वजाहत है कि इस वक्त आपका जो मसला है वो किसी एक इदारे के साथ नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के साथ है, और रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त मुतहरक हैं ये बात वाज़ेह करने के लिए कि वो तमाम लोग जिन्होंने ये जुर्म मुर्तकिब किए उन सबको ना सिर्फ जवाबदेह होना पड़ेगा लेकिन कानूनी तौर पर भी उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये जो एक तासुर हमने देखा है, एक मुश्तरका एलामिया, ये कितना हौसला अफजा होगा कौम को यकसू करने के लिए, जो इस मामलात में इस वक्त सोशल मीडिया है जिस पर प्रोपेगेंडा भी है, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, कितना यकसू कर सकेगा कौम को ये रिजॉल्व? देखिए, ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये चीज सिर्फ इस बात की करते हैं कि आपको जिस चीज का सामना है वो कोई आम चीज नहीं है, और ये इस बात को भी वाज़ेह करते हैं कि किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है, रियासत पाकिस्तान का फैसला है। दूसरी बात ये कि इसके साथ मुंसलिक तमाम अदारे जो है एक तरफ खड़े हैं, और तीसरी बात ये है कि कानून का लागू होना लाजिम है। आप इस बात पे जरूर जो है इख्तलाफ कर सकते हैं कि आप जो है एक तरह की कोर्ट इस्तेमाल करें या दूसरी तरह की कोर्ट इस्तेमाल करें, लेकिन ये तमाम चीजें गैर जरूरी होती हैं जब आप जुर्म की नौयत देखते हैं, उसको मुर्तकिब करने वालों की प्लानिंग देखते हैं, और फिर उसके बाद रियासत का नुकसान को देखते हैं। क्योंकि जाहिर है जब आप रियासत के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करेंगे और एक जंग के आगाज करेंगे और मुल्क के अंदर फितना परवरी या आप सियासी दहशतगर्दी करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप लोगों को आप दगा दें या लोगों को आप उकसाएं और उसके बाद आप वो तमाम जराइम करें और उसके बाद आप किसी जगह पे जवाब देना हो। ये कौमी सलामती का मामला है, जब कौमी सलामती का मामला है, जब दफाई पाकिस्तान का मामला है, तो जाहिर है फिर उसके लिए आपको जवाब भी देना होगा। अच्छा मारिया सुल्तान साहिबा, जिस तरह हम देखते हैं कि एक सेगमेंट की जानिब से एक बड़ी आवाज़ आती है कि सिविलियंस का मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल, तो आप समझती हैं कि इस एलामिये के अगर हम नुकात पे ज़रा नज़र मारें तो इतना मवाद है, चूँकि फ़ौजी तनसीबात पर, फ़ौजी अमलाक पर हमला किया गया, और इतना मवाद है कि इन शख्सियात का या उन अफराद का जो इस हमले में मुलव्वस थे उनका आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना चाहिए। देखिए, 3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह है ना। एक तो बात यह है कि फौजी पाकिस्तान एक रियासती अदारा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये बात भी तय है कि अगर आप उनके खिलाफ एक ज़मीनी हमला करने की कोशिश करते हैं या आप लोगों को उकसाते हैं तो जाहिर है वो भी दहशतगर्दी के जुम्मे में आता है। फिर जब आप कानून को मुताबिक देखते हैं, आर्टिकल 6 और 7 को देखते हैं जो ATC के अंदर है, वो भी ये बात वाज़ेह करता है और वजाहत करता है कि जो दहशतगर्दी क्या है, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजाहत बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है ATC के अंदर, मतलब जो आपके टेररिज्म लॉज हैं और उनकी जो कोर्ट्स की जो आगे दायरा कार है वो भी इस बात की शमूलियत तो मतलब ये वाज़ेह है। फिर आप जब कानून के और आइन के मुताबिक देखते हैं, आइन पाकिस्तान के मुताबिक देखते हैं, उसके मुताबिक भी आर्टिकल 5 में ये कहता है कि अगर आप रियासत के खिलाफ कदम उठाते हैं और आप रियासत से वफादारी नहीं करते बतौर पाकिस्तानी शहरी, तब उसके लिए भी जवाब। देखिए, मसला तो तब होता है कि अगर आप उस कोर्ट के अंदर, मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपके पास कोई फ्री इम्पार्शल जो है आपके पास लॉयर की एक्सेस ना होती,
या आपके पास ये ऑप्शन ना होती कि बाद में आपका एक अपील का जो सिस्टम है वो सिविल कोर्ट तक ना जा सके, या आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर है प्रेसिडेंशियल पावर तक ना जा सके एमएनएसटी के लिए। ये तमाम चीजें मौजूद हैं, आईन पाकिस्तान के मुताबिक मौजूद है, आर्मी एक्ट के मुताबिक मौजूद है। फिर आ जाता है अपने मसला आपकी नौयत का, कि नौयत आपकी किस किस्म की है, आपके जुर्म की नौयत क्या है। तो जुर्म की नौयत तो वाज़ेह है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी, और उस साजिश के अंदर आपने अपने अदारों को मुतनाज़ा करने की कोशिश की, और उसको मुतनाज़ा करने से रोके नहीं आप, उसके बाद आपने ज़मीनी हमले भी किए। जब आप ये तमाम काम करते हैं, आवाम को उकसाते हैं, वो काम सारा कुछ होता है, इससे ज़ाहिर है उसके लिए जवाब देने के लिए आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप मासूम हैं और आपको लगता है कि आपने जज्बात से कोई काम किया है, तो आप उसको भी देखें कि कानून क्या कहते हैं। आज तक हमने तो कहीं नहीं देखा कि आपने जज्बात में किसी को कत्ल किया हो और कत्ल करने के बाद आप कहें कि आप उस जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए और इसकी सजा भी आपको किसी और तरीके से दी जाए। अगर कोई दहशतगर्द आज तक बगैर उकसाए, बगैर पैसे लिए, बगैर किसी के वर्गलाने की आज तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं किया, लेकिन आप दहशतगर्द को जवाब देते हैं, आप उसको उसके खिलाफ जो है कोर्ट्स भी हैं, आपके पास एटीसी भी हैं, आपके पास बाकी तमाम मैकेनिज्म्स भी हैं। तो ये तमाम चीजें आपके मुल्क में मौजूद हैं। ये तमाम चीजें कोई अनहोनी नहीं है जो पाकिस्तान में हो रही है। कोई भी दुनिया में शख्स अगर रियासत के खिलाफ काम करता है तो फिर रियासत के अदारों को न सिर्फ जवाब भी होता है, बल्कि कानून के मुताबिक उसके जो मुकदमात हैं वो किसी भी तरह आर्मी एक्ट या आपकी एटीसी कोर्ट्स के मुताबिक किए जाते हैं। ठीक है, मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रही है। मुनीब, आपकी जाने बातें हैं, ज़मीनी हमला तो 9 मई को हुआ, लेकिन उससे पहले ही तासुर एक पैदा किया जा रहा था कि एक डिवाइड है, एक तकसीम है, एक दरार है, और ये काफ़ी अरसे से क्रिएट किया जा रहा था ये बयानिया, ये तासुर। उसको किस तरह डिस्पेल करेगी ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसका मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा एलानिया? देखिए, ये मैं समझता हूँ ये एक गलत तासुर था जो कि क्रिएट किया गया, और जिन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की उनको शायद फौज बहसियत इदारा उनको इसका इदराक नहीं था। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर फौज सबसे मजबूत और सबसे मुनज़्ज़म इदारा गिना जाता है। फौज अपने सरबराह की सरबराही में मुत्तहद होती है। एक दफा जब कोई फौज के सरबराह आ जाते हैं तो फिर फौज अपने सरबराह की हैसियत से ही और उनके हवाले से ही और उनके ज़ेरे इंतजाम ही चलती है। लिहाजा जो डिवाइड क्रिएट की गई उसके ताने बाने बहुत पहले से बुने जा चुके थे। मैं मुतअद्दिद दफा अर्ज कर चुका हूँ कि आज के आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट से पहले एक बहुत बड़ी साजिश की गई, बहुत से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, और उनकी तैनाती तक तो ये सिलसिला जारी रहा। जब वो ना रुक सका और तैनाती हो गई, जो कि इसको सबटाज करने की भरपूर कोशिश की गई, उसके बाद फिर ये तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क की फौज के अंदर कोई डिवाइड है। वो डिवाइड पहले दिन से ही एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि फौज इस तरह का इदारा नहीं है। फौज के अंदर जो चेन ऑफ कमांड है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम बड़े सीधे और सुथरे तरीके से आती है। वहां पर रिजेंटमेंट की या वहां पर कोई डिसओबीडियंस की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा किसी के जज्बात कोई भी हो, वो जज्बात उसकी जात की हद तक होते हैं। फौज के अंदर कोई भी जो डेकोरेटेड अफसर है या किसी आला मनसब पे है, वो उन जज्बात की जो उसके पर्सनल जज्बात है उनकी तर्जुमानी कभी भी अपने प्रोफेशनल काम मैं इसी हवाले से 2 जुमले हैं इस एलामिये के जो आपके सामने रखूंगा। आज आर्मी चीफ साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे से मुआशरती तफर्रुका पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये जो जिन अल्फाज को आपने दोहराया है, हमने बात शुरू ही वहीं से की थी कि इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ऑपरेटिव पार्ट है इस पूरे एलामिये का, उस चीज को हमें फोकस रखना चाहिए जिसकी निशानदेही अभी आपने भी की है कि अब सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं कि जिन्होंने 9 मई को ये इंतशार फैलाया और वेंडलाइज किया सरकारी अमलाक को और फौजी अमलाक को, बल्कि जिन्होंने इसकी मंसूबा साजी की, जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और उनके गिर्द भी घेरा बहुत मजबूत तरीके से तंग होगा। कानून की मुकम्मल अमलदारी होगी और बहसियत पाकिस्तानी हम सबको ये इंश्योर करवाना चाहिए, और इसके हवाले से एक हमारी बहसियत पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी होनी चाहिए, डिमांड भी होनी चाहिए कि जो हो वो कानून के मुताबिक हो। और अब जो फैसला किया गया है वो ये कि इसको एक मिसाल बनाया जाएगा। वो लोग जो इन तमाम
कामों के अंदर मुलव्विस रहे, इस इंतशार, इस दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस रहे, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। और उनको किसी तरह से भी अगर उन्होंने इसके अंदर मुआवनत की है, कोलैबोरेट किया है, किसी के साथ कंट्रीब्यूट किया है और अबेटमेंट की है, जो कि कानून के अंदर मौजूद है अबेटमेंट, अगर उन्होंने अबेटमेंट भी की है तो फिर भी उनको उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी और वो बड़ी सख्त सजा होगी। अच्छा मुनीब, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे यंग लड़के, यंग बच्चे भी थे जिनको हमने देखा कि 9 मई को इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस थे, तो इस बात का तयन कैसे किया जाए कि उन्हें लीडरशिप की जानिब से या पार्टी रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया? इस चीज का तयन कैसे किया जा सकता है कि मेहरबानी होल्ड कीजिए। मुनीब, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जो बच्चे 18 साल से उम्र की ज्यादा उनकी उम्र है, वो तो फिर एडल्ट के तौर पर गिने जाएंगे। उनको बेशक किसी ने प्रोवोक किया, किसी ने उन्हें इंसाइट किया, तो वो इंसाइटमेंट और प्रोवोकेशन के हवाले से तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने ये काम किया और उनको प्रोवोक किया। लेकिन अगर वो एक एडल्ट है और उसने अपना ज़हन इस्तेमाल करते हुए एक प्रोपेगेंडे का वो शिकार हुआ, बेशक वो जितना मर्जी गलेबल हो, जितना मर्जी बच्चा हो, लेकिन अगर वो 18 साल की उम्र का है तो फिर उसका ज़हन काम करता है। अगर वो इस इंतशार का हिस्सा बना तो फिर उसके खिलाफ कानून अपनी अमलदारी दिखाएगा और उसके खिलाफ कानून भी उसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह किसी और के खिलाफ होगा। जिन लोगों ने इंसाइट किया, प्रोवोक किया, कंट्रीब्यूट किया, अबेट किया, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन महज ये चीज ये उन माँ बाप के लिए यकीनी तौर पर बहुत तशवीश का बायस होगी और वो शदीद तरीन कर्म में मुब्तला होंगे जिनके बच्चे इस मजमूम काम के अंदर मुलव्विस रहे या उस दिन उन्होंने ये काम किया। आज वो वालिदैन न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि वो दुहाइयां दे रहे हैं और माफी के तलबगार हैं। लेकिन जो हो चुका है, ये फैसला अब रियासत पाकिस्तान ने करना है कि क्या ऐसे बच्चे जो कि इस काम के अंदर शामिल थे या यंग जनरेशन शामिल थी, उनको माफ करना है या आज एक मिसाल क्रिएट करनी है। बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए भी ये कहना। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब की आने वाली जनरेशन हैं, हर एक के लिए ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। लेकिन क्या इस मामले को इसको इमोशनली देखा जाएगा या इसको बहसियत एक मिसाल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा? इसलिए इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या माफी किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वाकई जिसने इसके अंदर इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, जो इसके जुर्म का इर्तिकाब किया है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सजा होगी अगर वो एडल्ट है। मुनीब साहब, ये बताइएगा, जैसे कि कॉन्फ्रेंस में मुल्क में कहा गया है कि अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं, ये भी स्टेटमेंट अहम सामने आई है। अब हम देखते हैं कि एक मखसूस पार्टी के रहनुमा हैं, वो अपने आप को एज ए फॉरेन एजेंट भी रजिस्टर करा लेते हैं और इंसानी हुकूक को बुनियाद बनाकर एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे फॉरेन ऑफिस और फॉरेन डिप्लोमेट्स का किरदार कितना अहम होगा? देखिए, ये काम हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को बड़ा तगड़े तरीके से दुनिया को बताना होगा। हमारी वजारत दाखिला को भी, हमारी वजारत खारजा को भी और वजारत इंफॉर्मेशन को भी दुनिया को बताना होगा कि जो हमारे साथ हुआ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वो कोई आम हरकत नहीं थी। वो अगर मैं उसको वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो बगावत थी या नहीं, लेकिन वो बदतरीन दहशतगर्दी थी और उसके अंदर इंडिजिनस लोग मौजूद थे, इंडिजिनस एलिमेंट मौजूद थे। और यहाँ पर एक सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ, एहतजाज सबका हक है, वो एहतजाज अगर कानून और आइन के जुमरे में होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से किया गया उसकी हमारे मुल्क के आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो मौजूद हो आइन के अंदर और है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। मेरे पास ये हक है कि मैं एहतजाज करूं, लेकिन अगर मेरे एहतजाज कैपिटल हिल अटैक, मुनीब, अगर हम याद करें या लंदन फसादात, इन दोनों वाकयात का अगर आप हवाला दे दें हमारे नाज़रीन को और बताएं कि कैपिटल हिल पर जो लोग हमला किया उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ, लंदन फसादात में क्या हुआ, तो हमारे नाज़रीन की याददाश्त अगर आप ताज़ा कर सकें। देखिए, जो कैपिटल हिल के अंदर लोगों को सजा हुई वो भी बड़े सख्त तरीन कानून के तहत हुई। अलबत्ता ये बात जरूर है कि वहां पर जिन लोगों को सजा हुई वहां पर जो आम तासुर है वो यही है कि कोई फौजी कानून उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो कि वहां की रियासत ने इंश्योर करवाई वो ये थी कि कानून की अमलदारी हुई। जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया उनको फिर मेरे ख्याल में कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 10, 12, 14 साल या 18 साल तक सजा हुई है।
वो इसलिए हुई है कि उन्होंने रियासत की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, रियासत की रिट को चैलेंज किया। अब यहाँ पर फौजी तंसीबात के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया है, जब कानून के अंदर इसकी गुंजाइश है कि अगर कोई फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाता है और अगर कानून उसको कवर कर रहा है, अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट उसको कवर कर रहा है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये कानून अंदर गुंजाइश नहीं है या कानून मौजूद नहीं है। कानून एग्जिस्ट करता है, ये आज नहीं बना, ये बहुत पहले से बना है, उसकी भी अपनी तारीख है, आर्मी एक्ट की भी अपनी तारीख है, लेकिन ये कानून मौजूद है। और अगर कोई सिविलियन फौजी अमलाक पर नुकसान करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई फौजी एक्ट के तहत यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हो सकती है। इसको हम जितना मर्जी डिबेट कर लें, मैं और आप ये कह सकते हैं कि हमें कानून की अमलदारी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन ये कानून पाकिस्तान की रूल बुक के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये स्टैट्यूटरी लॉ है और ये एग्जिस्ट करता है और हमेशा से करता रहा है। अच्छा एक और चीज़, सॉरी मैं एक मुनीब आपसे, ये जो गुज़िश्ता कुछ एक साल से हम सुनते आ रहे थे कि लोगों को अगवा किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया है, ख़ास पार्टी की जानिब से, उनके रहनुमा की जानिब से ये इल्ज़ामात बार बार लगाए जा रहे थे। इसमें लिखा हुआ है कि बेबुनियाद अनफाउंडेड एलिगेशंस लगाए गए लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कस्टोडियल टॉर्चर के, ह्यूमन राइट अब्यूज़ के। तो ये सारे मामले को एक साथ देखा जा रहा है जहां से सिलसिला शुरू हुआ और फिर 9 मई जिसकी इंतहा थी, जहां इनफ इज इनफ हो गया। देखिए 9 मई को जो हुआ वो तो बिल्कुल एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था और उस दिन जो कुछ हुआ जाहिर बात है वो ऐसा अमल था जिसके बाद जो एक जिसे कहा जा सकता है कि एक ऐसा टिपिंग पॉइंट था जिसके बाद बहुत कुछ हुआ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कार्रवाई वीडियो फुटेज की मदद से हुई, नादरा आइडेंटिफिकेशन की वजह से हुई और बगैर किसी कानून के तो नहीं हुई। यकीनी तौर पर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहे और जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ आइडेंटिफिकेशन करके एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करके उनके खिलाफ सजा हुई। जो पहले मामलात हमारे मुल्क में रहे हैं तो हमें इस बात से हम इसको सर पे नजर नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क के अंदर वायलेशंस भी हुई हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, हमारे मुल्क में भी हुई हैं, हमारे मुल्क में भी लोग डिसअपीयर हुए हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा हमें इस बात को जरूर जहन में रखना चाहिए कि जहां कानून के मुताबिक जो गुनहगार है उसको सजा मिले, वहां पर ये भी हम कंडोन नहीं कर सकते बहैसियत पाकिस्तानी कि अगर किसी को बगैर किसी केस के, बगैर किसी कानून के, बगैर कोई चार्जशीट दिखाए उसको डिसअपीयर किया जाता है या उठा लिया जाता है, तो बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता या हम बहैसियत पाकिस्तानी इस अमल को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई गुनहगार है तो उसके खिलाफ कानून और आइन के तहत मुकदमा भी चलाया जाए, उसको सजा भी सुनाई जाए, लेकिन वो सब कुछ कानून और कानून शहादत और जारी करते हुए किया जाए। बहुत मुश्किल हो जाता है कई दफा ये सब कुछ करना, लेकिन जिम्मेदार रियासतें अपना जो कैरेक्टर है वो ऐसे एग्जिबिट करती है अगर वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाती है और अपना केस भी गुनहगारों के खिलाफ उसी सूरत में मजबूत कर सकती हैं अगर वहां पर ये ना कहा जाए या इस बात की गुंजाइश ना हो कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। 9 मई के बाद जो हुआ यकीनी तौर पर जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहैसियत एक पाकिस्तानी मुझे भी बहुत दुख था जब मैं जिना हाउस गया और मैंने जियो न्यूज के लिए उसे कवर किया, दिल खून के आंसू रो रहा था कि ये अमलाक है पाकिस्तान की, ये मेरी रियासत की अमलाक है। मैं दोबारा कहूंगा कि आज हमें शदीद दुख और इस्तराब में हम मुब्तला थे 9 मई को जो हुआ, लेकिन अगर हमें इसका एहसास पहले हो जाता कि 2014 में जो हुआ वो भी हमारे मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचा था, मेरी रियासत को उस दिन भी किसी ने जमीन बोझ किया था, उस वक्त अगर हमें इदराक होता और हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते और आज जैसा रिएक्शन आ रहा है अगर उस तरह उस वक्त आता और पूरी रियासत उस एक्शन के खिलाफ खड़ी हो जाती तो यकीनी तौर पर किसी के पास हिम्मत ना होती कि 9 मई दोबारा करें। अच्छा मुनीब साहब, जैसे कि अभी बात हो रही है कि एक अरसे से ये पैटर्न हम देख रहे थे कि एक पार्टी के चेयरमैन की जानिब से मुख्तलिफ जलसों में नाम ले लेकर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा था, तो आप समझते हैं कि काफ़ी देर तक इदारे ने सब्र तहम्मुल का भी मुजाहरा किया है और अब ये जो एलामिया या ये जो कॉन्फ्रेंस है ये वक्त की ज़रूरत बन गई थी क्योंकि रियासत ने तो अपनी रेट को भी देखना है। जी बिल्कुल, ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और आर्मी चीफ की सरबराही में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत तवील चली, इसके अंदर जिस बात का इरादा और आदा किया गया वो यही है
कि ना हमारी फौज के अंदर कोई डिवीजन मौजूद है, बल्कि फौज ने, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी के, दे हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू व्हाट हैपेंड ऑन 9th मई। सो उन्होंने इसको एक बदनुमा दाग के तौर पर लिया है, जो कि रियासत के मुंह पर लगा है, रियासत के दामन पर लगा है, और इसके खिलाफ वो यकजुबान है, इकट्ठे हैं अपने फौज के सरबराह की सरबराही में, और एब्सोल्युटली कोई कंफ्यूजन नहीं है 1% की भी कि वहां कोई दो राय हो। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक है रियासत पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए जो हुआ, और इसमें हमारे लिए सबक भी है, हम सब के लिए सबक है, रियासत के लिए सबक है, इदारों के लिए सबक है कि बहुत सारे काम कन्वीनियंस को देखकर या एक्सपीरियंस को देखकर कर लिए जाते हैं, जिनका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। लिहाजा ये सब के लिए सबक है कि ऐसा कुछ ना हो आने वाले पाकिस्तान के अंदर और फ्यूचर के हमारे मुल्क के अंदर, हमारी रियासत के अंदर, जिसका नतीजा हम ये भुगतें या इस नहज पर आ जाए। यकीनी तौर पर ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक क्लियर मैसेज है कि जो लोग इस मकसद के अंदर, इस काम के अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे उन्होंने खुद आग लगाई या आग लगाने वाले को साथ लेकर गए, खुद बलवा किया या बलवा करवाने वालों को साथ लेकर गए, खुद किसी को अमलाक को नुकसान पहुंचाया या किसी को सपोर्ट किया, किसी के साथ अबेटमेंट की, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा और लाउड एंड क्लियर मैसेज यही है कि इसके अंदर तमाम लोग जो शामिल हैं, चाहे वो उन्होंने खुद किया हो या उन्होंने किसी की मदद की हो या प्लानिंग की हो, वो तमाम लोग इसके अंदर शामिल हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मुनीब, इसी हवाले से कुछ एलामिया के जुमले हमारे सामने हैं कि अब इसमें कहा गया है कि अब जबकि हमले करने वालों, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों, जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लीगल ट्रायल्स का उनके आगाज कर दिया गया है, अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाए और उनके खिलाफ गिरफ्त को और मजबूत किया जाए, जो इसके प्लानर्स थे, जो इसके मास्टरमाइंड्स थे, जिन्होंने नफरत को बोया और सियासी इंतशार और सियासी बगावत को स्टेट के खिलाफ, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ उकसाया, उभारा, ताकि वो अपने नापाक अज़ाइम को हासिल कर सकें, मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाने के। अब उन लोगों के खिलाफ घेरा तंग करने का मौका आ गया है, वक्त आ गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, आपकी तरफ भी आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं कि एक अरसे तक, चूंकि हम अभी ये बात कर रहे हैं कि एक अरसे से एक पैटर्न चला आ रहा था कि नाम ले लेकर जलसों में एक पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से डायरेक्ट अटैक किया जा रहा था, तो इदारे ने काफ़ी हद तक सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ वो अनफॉरगेटेबल था और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आना ज़रूरी था। देखें, ये एक बहुत ही ज़रूरी था। सबसे पहली बात ज़रूरी ये थी कि अवाम को ये पता नहीं, एक अभाम किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, खुदा न खास्ता रैंक एंड फाइल में कोई अभाम है, परेशानी है, तो वो बड़ी क्लियर बात कीजिए कि देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड। फौज हमारी डिसिप्लिन अदारा है, दे ऑल लुक टुवर्ड चीफ आर्मी स्टाफ उनकी और सिपा सलार की तरफ, नासिर मुनीर की तरफ, और इसमें कोई किसी किस्म का डिवाइड या ना डालने की कोशिश जो की गई है वो नहीं हो सकती है। एक सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट की शोहदा के बारे में, कि फौज अपने शोहदा, उनके लवाकिन के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं, और वो जिसकी वजह से, क्योंकि ये अगर इफेक्ट होगा ये बड़ा सीरियस, तो उसके मोरल को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो ये कहेंगे कल हम शहीद होंगे तो हमारे साथ भी ऐसे किया जाएगा। इसलिए कहा गया कि उनके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उनको सजा दी जाएगी जिसमें से, और थर्ड के कोई भी अब जो है वो हम इसमें घेरा तंग कर लिए, जो प्लानर, एग्जीक्यूटर और इंस्टिगेटर खासतौर पर इश्तियाल दिला रहे थे, अब उनके खिलाफ घेरा तंग होगा। इंफॉर्मेशन ली जा रही है, किसी को जिसने फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की है, रियासत पे हमला किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और फिर उनका ये भी एक है कि इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स, ये बहुत जरूरी है। सेकंड, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आपने देखा कि जी इंटरनेशनल लेवल ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पता नहीं किसको कहा जा रहा है जी जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। आप मुझे बताएं कि अमेरिका में ट्रंप के वक्त में जब व्हाइट हाउस में जेल में सजा हुई, क्या किसी अमेरिकन अवाम ने पाकिस्तान इंडिया किसी को यूरोप में कहा जी हमें हमारे बड़े जुल्मों पर रिलीज हो रहे हैं? या यूनाइटेड किंगडम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद किसी ने कहा? ये जो है ना, ये इसको बिगाड़ डालना फौज और अवाम में एक, ये तो बड़ा खतरनाक नैरेटिव है कि
कि उन्होंने ये दुश्मन ने सोच लिया, ये हमारे कुछ पॉलिटिशियन ने जो 25 मई से स्टार्ट किया एक नैरेटिव और 9 मई को कल्मिनेट किया कि जी ये किसी तरीके से फौज और अवाम को कमजोर कर दो, फौज के खिलाफ बात करो। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। फौज अवाम कभी अलहदा नहीं हो सकते, क्योंकि फौज और अवाम मिलके यू फाइट फॉर द नेशन। इसलिए फौज ने, आपने देखा 9 मई को कितना रिस्ट्रेन शो किया, फौज को पीछे कर लिया, जवानों को पीछे कर लिया, क्योंकि हमारे जवान द ट्रेन शूट टू किल, वो हवा में फायर नहीं करते हैं। तो ये बताने की जरूरत थी, इसको समझना चाहिए। और फिर देखिए फौज पाकिस्तान फेडरेशन नहीं चाहनी है, सालमियत बका, फौज उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। रेड लाइन क्या है? पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज, नॉट इंडिविजुअल रेड लाइन, या उस इंडिविजुअल की रेड लाइन उनकी आगे घर में फैमिली रेड लाइन हो। ये बहुत मजाक बातें हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी क्लियर आज कर दी गई हैं कि मुसल्लह अफवाज क्या सोचती हैं, क्या मुल्क के लिए करती हैं, चाहे वो आपके सामने चाहे फ्लड्स हों या आपके सामने जल्द कोई आफत हो, क्लैमिटीज हो। कभी नहीं कहा ये हमारा काम नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुसल्लह अफवाज 12 महीने, उसके बाद 30 दिन 24 घंटे अवेलेबल हैं, 2000 शहीद हो रहे हैं। इसलिए ये बात की जाती है कि इस पे कभी ना करें, और जो भी उनके पाकिस्तान आर्मी एक्ट और पाकिस्तान ऑफिसर कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा हारिस साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये अभी एलान हमारे सामने है, कहा गया है कि जो लोग मुलव्विस थे हमला करने में, जलाने में, अमलाक को नुकसान पहुंचाने में, उनके खिलाफ तो ट्रायल्स शुरू हो गए। अब उन लोगों की बारी है जिन्होंने एक डिजाइन के तहत मास्टरमाइंड किया, इसको नफरत को बोया, नफरत के बीज बोए, स्टेट के खिलाफ, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, और अनारकी और इंतशार की तरफ मुल्क को ले जाने की इस नहज पर ले आए जहां 9 मई हुआ। अब उनके खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। तो आपको लगता है कि ये अब इस दफा फैसला कर लिया गया है कि इस दफा ढील नहीं दी जाएगी और इसे एक मिसाल बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये बड़ी क्लियर बात की गई है कि जिन्होंने सब प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, टॉप लेवल से लेके डाउन तक, जो भी प्लानर थे, एग्जीक्यूटर थे, चाहे वो शामिल थे वहां पर उस वक्त या नहीं थे, प्लानिंग की गई। और ये तो नैरेटिव आप देखें ना, 1 साल से बिल्ड किया जा रहा है। बच्चों के माइंड को पॉल्यूट कर दिया गया, उनके माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया। वो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिश मुसल्लह अफवाज के खिलाफ एक माइंड में डाल दिया गया, जब नॉट रियलाइजिंग कि आप अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मुसल्लह अफवाज दुनिया में मशहूर है, लड़ाका फौज। आप वो फौज मजबूत होगी तो हमारी फेडरेशन मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। इसलिए ये बताया गया कि आप उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। आम जियो फेंसिंग, उसके बाद उनकी सीसीटीवी से इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, ये जरूर किया गया है। और ये शुड बी एक्ट एज ए डेटरेंस, मिसाल होनी चाहिए। आइंदा के लिए कभी पाकिस्तान में ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मुनीब, आप ये बताइएगा कि अगर हम दूसरी साइड की बात करें, जो पार्टी के चेयरमैन हैं जिनकी जानिब से आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन थी, उन्हें लग रहा था कि ऐसा प्रेशर बिल्डअप करके इदारे को अपने टर्म्स पर लाकर निगोशिएट करने पर मजबूर कर लेंगे तो वो कोशिश उनकी किस तरह से बुरी तरह नाकाम हुई है। और जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि हालात ऐसे पैदा हो गए थे, जिस तरह से यंग जनरेशन के जहनों को, उनकी जहन साजी की गई, उनको पोल्यूट किया गया प्रोपेगेंडे के जरिए, तो एक मिसाल कायम होना अब जरूरी हो गया। देखिए, इमरान खान साहब यानी पार्टी के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनका जो मौक़िफ़ रहा है या उनका जो तर्ज अमल पिछले पूरे साल में रहा है, वो तो वाज़ेह था कि वो क्या चाह रहे थे। एक चीज जो कि वो भूल गए, एक बहसीयत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी और बहसीयत एक सीनियर सियासतदान भी, कि आप जितने मर्जी मकबूल हो जाइए, रियासत की रेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं रियासत की, उनके साथ नहीं खेला जा सकता और उनको रजिस्ट भी नहीं किया जा सकता। यकीनी तौर पर उनका जो तर्ज अमल था बहसीयत एक सियासतदान, उनको ये लगा कि वो इतने मकबूल हो चुके हैं कि वो कोई भी बयानिया अगर बनाएंगे, बेशक वो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हो या अफवाज के सरबराह के खिलाफ हो, और डेकोरेटेड अफसरान को के ऊपर वो इस तरह के इल्जामात लगाएंगे कि वो उनकी कत्ल की साजिश के अंदर मुलव्वस है, तो इसको इदारा बहसीयत इदारा आराम से ले लेगा या उसकी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करेगा। जो 9 मई को हुआ, यकीनी तौर पर वो ऐसा नहीं था कि उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। किसी न किसी जगह पर वो तो शवाहिद देखकर ही पता चल सकता है, लेकिन किसी न किसी ने कोई तो प्लानिंग की होगी।
तभी लोग कोर कमांडर हाउस तक गए, तभी लोग मुनीर आपको यहाँ रोकेंगे, आपने कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो और बार बार हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे हैं, कोई आदमी जब इतने आला ओहदे पर हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हो, अवाम पाकिस्तान का मुलाजिम हो, तो उस पर यकीनन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। आपको लगता है कि ये गुफ्तगू करते हुए साबिक प्राइम मिनिस्टर को इसका ख्याल रहा था? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन पर भी लगता है, लेकिन वो तो एक आम पाकिस्तानी पे भी लग सकता है। अगर उसका आप और मुताला करें तो उसके अंदर तो कोई ऐसा शख्स जो कि इस किस्म के काम में मुलव्वस हो, उसको तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनको चाहिए था कि अपना जो कंडक्ट है वो एग्जेम्पलरी रखते, सियासत जरूर करते, हुकूमत पर तनकीद करना उनका हक था, एहतजाज करना भी उनका हक था, कानूनी चाराजोई करना भी उनका हक था, लेकिन अपनी ही रियासत के खिलाफ उठ खड़े होना और अपने ही लोगों और फॉलोअर्स के अंदर रियासती इदारे के खिलाफ नफरत भर देना और उस नफरत को ना सिर्फ भरना बल्कि फिर उसको प्रोपोगेट करना और फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको बढ़ावा देना, फिर दुनिया के अंदर रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को बदनाम करवाना, ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को यकीनी तौर पर शोभा नहीं देता, ना ही उनको ये सूट करता है। इसलिए क्योंकि वो जब इस तरह की हरकत कर रहे थे तो वो ना सिर्फ अपने अहद के साथ भी वफादारी नहीं कर रहे थे, अपने जो मनसब उनके पास रहा ना उसके साथ वफादारी कर रहे थे। इक़्तिदार आनी जानी चीज है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो रियासत के लिए बहुत डैमेजिंग था, इदारे के लिए बहुत डैमेजिंग था। ऐसा नहीं है कि पहले रियासत के अंदर जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने लोगों का नाम ना लिया हो, बिल्कुल लिया, और जो सियासत के अंदर लोग मुलव्वस थे उनका नाम जरूर लिया गया। लेकिन जब आप अपनी रियासती इदारों को के लोगों को मीर जाफर मीर सादिक कहने लग पड़े, कत्ल की साजिश के अंदर लोगों का नाम लेने लग पड़े, उनको गलत नामों से बुलाए और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे मजमूम किस्म के और इतनी घटिया कैंपेन्स चलवाएं जिसके अंदर फिर लोग उसका सहारा लेते हुए शोहदा को भी ना बख्शें, उनकी फैमिलीज को भी ना बख्शें, तो यकीनी तौर पर इदारे के अंदर, रियासत के अंदर गमो गुस्सा आएगा। इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर शोहदा की फैमिलीज की सेंसिटिविटी को बहुत बेहतर तरीके से और बड़ा डीपली महसूस किया गया है। पिछले दिनों भी जो तकरीब हुई उसके अंदर 25 मई को, उसके अंदर इस बात को फोकस रखा गया कि शोहदा पाकिस्तान की असास थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो जवान बच्चे, वो छोटे बच्चे जिन्होंने अपने वालिद खो दिए, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जवान यंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स जिन्होंने अभी बहुत लंबा उनका करियर होना था, उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। और कमिटमेंट इससे बड़ी कोई नहीं होती किसी फौजी के लिए, किसी भी सर्विंग सोल्जर के लिए, चाहे वो पुलिस में हो, फौज में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, एफसी में हो या रेंजर्स में हो, कि वो अपने मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। जब वो इतनी बड़ी कमिटमेंट को एग्जिबिट करता है उसको और अपनी जान को भी कुर्बान कर देता है अपने मुल्क के लिए, अपने झंडे के लिए, तो फिर ऐसे शोहदा की रेलिक्स को आप उनकी बेहुरमती करें और आपके वर्कर के अंदर इतनी नफरत आप पैदा कर दें कि वो मुल्क के सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे को, जो कि मुल्क की सालमियत की, मुल्क की दिफा की जमानत है, उसको बेलिटल करें, शोहदा की कुर्बानियों को बेलिटल करें, उनके खिलाफ मजबूत कैंपेन चलाए, तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऑप्शन रह जाती है रियासत के पास या इदारे के पास? अच्छा, ऑप्शन यही है कि कानून के मुताबिक लोगों को सजा हो। ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और चूंकि आपके ताल्लुकात भी हैं, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से 9 मई को फौजी तनसीबात को, फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मुजस्मे तोड़े गए, जो कि बड़े तकलीफदेह मनाजिर थे, आपकी बात होती होगी जो शोहदा की खास तौर पर फैमिलीज हैं, उनके क्या जज्बात, सेंटिमेंट्स क्या थे? ऑनेस्टली मैं बताऊं कि इतनी तकलीफ से ये बात थी, ना सिर्फ उनकी लवाकिन की बल्कि हम लोगों की जो फौज में रहे, ये 12 रेजिमेंट, हम लोगों की भी, हम सबकी पूरे पाकिस्तान के अवाम की जी। और ये 12 रेजिमेंट जिसके कैप्टन कर्नल जो थे निशाने की, जो मैंने रेजिमेंट कमांड किए कारगिल में, मुझे इसलिए देखते हैरानी कि ये वो नौजवान है, ऑफिसर था जिसको इतना न डर, इतना दलेर, शेर की तरह का दिल, जिसको इंडियन कमांडर ने उसके पॉकेट में किट में डाल के दिया कि इसको निशाने हैदर मिलना चाहिए। ये दुश्मन लिख रहा होते, उसकी यादगार की जो बेसमती की गई, इज इट एक्सेप्टेबल? वो MM आलम जिसने 5 जहाज गिराए,
दुनिया की एयर एकेडमी में इस ऑपरेशन की पढ़ाया जाता है और उसके जहाज को ये तबाह किया गया। उसके बाद 14 के मोराल को देखें, वो बच्चे, पेरेंट्स, बच्चियां जो यंग विडोज हैं, तो उसके बाद उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाइयों कितनी तकलीफ हुई होगी और ये पूरी फौज के लिए तकलीफ है। इसलिए कि हम अपने शोहदा को अपने माथे का झूमर समझते हैं। आज शोहदा के साथ खड़े होंगे तो कल हम लोग भी शहीद होंगे। ये तो उसके मोराल का फैक्ट होता है। हम हर 6 सितंबर को तमाम शोहदा की फैमिली को रेजिमेंट में बुलाते हैं, उनकी तरफ से जाहिर करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को कभी ना छोड़ा जाए। कैसे उनका दिल माना, कैसे उनको ये उन्होंने हरकत की कि वो इन शोहदा की बेइज्जती, बेहुर्मती कर रहे हैं। आई थिंक इससे कोई माफी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ फौज ने आज भी कोर कमांडर कॉस्ट ने यही बात सबसे पहले की, शोहदा की बात की है। बिल्कुल, शोहदा के लिए हम कभी भी उनकी कुर्बानियों को नहीं, पूरी कौम नहीं भूल सकते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और हमारे साथ ही मौजूद हैं मुनीब फारूक, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि अब ये क्लियर मैसेज है इस एलामिये के, अगर हम निकात देखें, जुमले देखें कि सियासतदान सियासत ही करे, उसको सियासत की आड़ में आगे अब फ्यूचर में किसी किस्म की नफरत, तकसीम या शर्मगेजी की इजाजत हरगिज नहीं होगी। ये एक मिसाल कायम होने जा रही है। ये मिसाल कायम कर दी गई थी पिछले कुछ दिनों में और अब ये मिसाल रीइंफोर्स की जा रही है। यकीनी तौर पर उन तमाम लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी जो कि 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस थे, तो ये बड़ा सख्त पैगाम होगा और किसी की जुर्रत नहीं होगी कि रियासत मुखालिफ या फौज मुखालिफ नारे लगाए जाएं और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। ना ही सोशल मीडिया पर ऐसा करने की कोई गुंजाइश छोड़ी जाएगी। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज होगा और शायद जहां हम इंसानी हकूक की पासदारी हम पर लाजिम है, वहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है कि हम बहसियत एक पाकिस्तानी अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने इदारों के दिफा के लिए जिम्मेदाराना कॉन्डक्ट अपनाएं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों में नफरत न, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना बेसिकली बहुत जरूरी है। मुनीब फारूक साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।